कल सुबह का मुहूर्त बहुत सुंदर है और विचार विमर्श किया जाएगा कि रुक्मिणी का विवाह किसके साथ में किया जाना चाहिए, किसके साथ में किया जाना चाहिए। विचार बन गया और जब विचार विमर्श हुआ तो भगवजनों रुक्मिणी जी के सपने में देवर्षि नारद जी पहुंच गए। बंसी विभूषित करा को तुम्हारे पास लाया हूं, जो बंसी को धारण करने वाले द्वारिका नरेश हैं। हे रुक्मिणी, तुम्हारे योग्य यदि पति हैं तो वह द्वारिका के नरेश हैं। कौन है? द्वारिका नरेश हैं। बैठ जाएं, ये बाद में देना कीर्तन होगा। बीच में का सपना टूटा। वहां मंत्रणा होने के लिए पांचों पुत्रों को भीष्मक जी ने और राज दरबार में बिठा दिया, दरवाजा बंद कर दिया। रुक्मिणी का विवाह किसके साथ में किया जाएगा? मंत्रणा होने लगी तो जो सबसे बड़ा पुत्र है रुक्मी गर्ज ने कहा, पिताजी जैसा हमारा खानदान, जैसा हमारा वंश है, इसी प्रकार का जो है वंश हमें खोजना चाहिए। तो कौन होगा बेटा, बताओ कौन होगा? कहने लगे, रुक्मी गर्ज ने कहा, चीन देश के राजा हैं दंभघोष और उनके पुत्र का नाम शिशुपाल है। शिशुपाल को जो है बिहा देते हैं रुक्मिणी को। तो सब चारों भाइयों ने जो है प्रस्ताव पास कर दिया। तालियां बज गई। भीष्मक महाराज ने भी कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रुक्मिणी जी इस मंत्रणा की बात को जानने वाली और ये दरवाजे पर गई और कान लगा दिया इसने दरवाजा। और जब सुन रही इसने दरवाजा बजा दिया। जब दरवाजा बजाया तो अपने सबसे छोटे भाई रुक्मी माली को कहती हैं, रुक्मी माली तुम बाहर आओ। और रुक्मी माली बाहर आए तो कहा, क्या हुआ कि तुम्हारा जो है विवाह चीन देश के राजा शिशुपाल दंभघोष के जो पुत्र हैं उनके साथ किया जा रहा है, ऐसा प्रस्ताव रखा गया। कि नहीं नहीं नहीं, मेरा विवाह जो है द्वारिका के नायक भगवान कृष्ण के साथ होगा। मैंने इसे अपना पति बना दिया है। जैसे रुक्मिणी माली ने सुना तो अंदर गया और अंदर जाकर के उसने अपने पिताजी से कहा, रुक्मिणी ने तो अपना पति किसे चुन दिया है, अपने आप को किसे? द्वारिका नरेश को। तो जब ऐसा कहा तो रुक्मिणी माली की बात को जैसे भीष्मक ने सुना, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, अगर उसने अपने आप को उसी के साथ विवाह किया जाए। इतने में रुक्मी गर्ज खड़ा हो गया और रुक्मी गर्ज ने कहा, मैं इस घर का बड़ा हूँ और बड़ा होने का कोई सम्मान मुझे यहाँ नहीं मिला। और कह रहे जो बात नहीं देखी उसको ठुकरा दिया। और रुक्मिणी ने जो कहा, कोई कहते हैं कि नंद बाबा का पुत्र है और कोई कहते हैं कि कौन है, वसुदेव का पुत्र है, और मेरी बात को ठुकरा दिया। रुक्मी गर्ज को क्रोध आया, खड़ा जैसे हुआ कि भीष्मक महाराज बड़े विद्वान थे। उन्होंने समझ लिया, ज्ञानी मौनम क्षमा सत्यो त्यागा सल्लाग विपर्यया। ज्ञान होने पर जो है मुझे मौन नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा, रुक्मी गर्ज रुक जा, क्यों? कहीं परिवार में कलह न हो जाए, झगड़ा न हो जाए, और झगड़ा उत्पन्न हो गया परिवार ही समाप्त हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसलिए उन्होंने रुक्मी गर्ज को, तूने जो कहा वही ठीक है, बोलने दे रुक्मिणी को, जो तुमने कहा वही होगा। और ये बात सरासर स्वीकार कर ली। रुक्मिणी जी के पास जब इस प्रकार से बार बार सुनने में आ रहा है, वो रोने लगे। बहुत जल्दी बनाओ और संदेश पहुंचा दो किसको? शिशुपाल के लिए। बड़े बड़े मंच बनने लगे। ये सतत मंच बने हैं, उनमें अनेक प्रकार के आभूषण हीरे मोती लगा दे। किसके लिए? आपने देखा होगा बरातियों के लिए बैठने के लिए लगाया जाता है। बड़े बड़े सतत विमानों में आ रहे हैं, जैसे पुष्पों की वैमानिका नाम मरुताम पश्या। क्या हो रहा है? और वे पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। भगवजनों, इधर रुक्मिणी जी का मन अत्यंत बेवल हो गया। जाते हो पास बुलाया, और गुरु ही इस काम को कर सकते हैं। विवेक प्रधान जो होते हैं उनको गुरु कहा जाता है। आपने अभी सुना, कबीरा हरि के इसका निदान कर सकते हैं। गुरु को बुलाया पास में, ब्राह्मण देवता तुम मेरे इस उद्देश्य को पूरा करो, इसको पूर्ण करो। फल करने वाले, सुंदर मधुर बोलने वाले उस विप्र को जब बुलाया, ब्राह्मण देवता को बुलाया कि तुम जाओ और संदेशा ले जाओ। किसके पास ले जाओ?
भगवान कृष्ण के पास देव लिखूं तो वो मेरी पर नाराज होंगे कि मैंने इसको देखा नहीं, अब ये मुझे कौन है ऐसा बना रहे हैं। हे कृष्ण लिखती हूँ आधुनिक परिपाटी जो है, तो फिर भी नाराज हो जाएंगे, मेरा नाम ही ले रही है, क्या लिखूं। सोचा, विचार किया और क्या लिख दिया। देखो, श्रुत्वा गुणान भूपम दिस्मता न तो कृष्ण लिखा न पद लिखा। हे भुवन सुंदर, तुम्हारे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। श्रुत्वा गुणान भूषण दद शृण्वतां ते निर्विष्कर्ण विवरे हरतोंगतापम। सारा ताप क्या हो गया, जल गया। ताप माने जो कष्ट है, दुख है। कि रूपम दृशा, संसार में कौन सी ऐसी कन्या होगी जो तेरा दर्शन करेगी और तुझे अपना स्वामी बनाने के लिए लालायित नहीं होगी। इन सब में सबसे पहले मैं, कौन, मैं हो गई और मैं आपको अपना स्वामी बना चुकी हूँ। मेरी दूसरी परिक्रमा क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। अगर आप नहीं आओगे तो मैं अपने शरीर से आपके क्या कह रहे हैं, यश्चांग पंकज राजा, जिनके चरणों की रज को मैंने अपने माथे की सिंदूर बना दिया, अगर वे मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं अपने शरीर से जठराग्नि उत्पन्न करूंगी और जठराग्नि उत्पन्न करके शरीर को जला दूंगी। इसके लिए आपको पाने के लिए चाहे मुझे 100 जन्म लेने होंगे। कितने जन्म लेने होंगे, 100 जन्म लेने होंगे। जब तक आप प्राप्त नहीं हुए तब तक मैं जो हूँ इसी प्रकार से करती रहूंगी। अगर आप नहीं आएंगे, ये मेरी 7वीं परिक्रमा है। देखो, हमारी भारत की, हमारी सनातन की माताओं की कितनी बड़ी कल्पना है। हम लोगों को भी सोचना, भक्तजनों, एक जन्म की नहीं, एक जन्म की नहीं, 7 जन्म की कल्पना करती हैं। और 7 जन्म की कल्पना करते हुए ये परिक्रमाएं, जो 7 परिक्रमाएं की जाते हैं, हमारा जीवन हमेशा सुखी रहे, सदैव इसी प्रकार का रहे। ऐसी रुक्मिणी जी, इस प्रकार के 7 जन्म की कल्पना करने वाले रुक्मिणी जी भाई पत्र लिख करके भेज रही हैं और भगवान इसको पढ़ रहे हैं, चली गई है। उधर भगवान ने उस पत्र को पढ़ करके और ब्राह्मण देवता को कहा, तुम जाओ, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। अपने भाई बलराम जी को भी कहा कि तुम्हें भी साथ में चलना होगा, तुम्हें भी क्या करना होगा, साथ में चलना होगा। और रुक्मिणी जी भगवती के मंदिर में पहुंच गई। भगवती माँ भगवती की प्रार्थना कर रही हैं। तहलका मच गया, सारा हो हल्ला हो गया कि ले गया, ले गया, ले गया। रुक्मिणी गर्ग जो बड़ा भाई है वह प्रतिज्ञा करने लगा, मैं वापस नहीं लौटूंगा। कुंदिनपुर में जो विदर्भ देश की राजधानी है, यहाँ पैर नहीं रखूंगा। अगर मैंने उस ग्वाले को नहीं मार दिया, उसे समाप्त नहीं कर दिया, तो मैं वापस कुंदिनपुर नहीं लौटूंगा। ललकारता है, बलराम जी भी हैं, भगवान भी हैं। भगवान ने उसकी ललकार को स्वीकार करने के लिए घोड़ों की लगाम रुक्मिणी जी के हाथ में दे दी। किसके हाथ में दे दी, रुक्मिणी जी। और स्वयं जो है उन्होंने सम्मान कर दिया, ललकार को स्वीकार कर दिया। जब ललकार को स्वीकार करते हैं तो रुक्मी गर्भ को बंदी बना दिया। रुक्मी गर्भ जब बंदी बन जाता है भगवान, तो भगवान बांधते हैं पीछे से। रुक्मिणी जी ने बहुत प्रकार की अनुनय विनय, मेरे स्वामी आप मेरे स्वामी हो गए, तो ये आपका संबंधी हो गया, ये मेरा भाई है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना, आपके चरणों में मस्तक रखती हूँ, नहीं इसे मारो। रथ के पहिए पे बांधा, रथ के पीछे के भाग पे बना, घसीटने लगे थे कि रुक्मिणी जी ने बहुत विनम्र निवेदन किया कि नहीं। बलराम जी ने भी कहा कि नहीं। तो भगवान ने कहा दंड तो इसे दिया जाए, उसके सिर का भाजन कर देते हैं। भाजन का तात्पर्य मुंडन, ताकि ये पता लगे रुक्मिणी का जब वहां जाएगा तो पता लग जाएगा कि कहाँ ऐसा हुआ। जैसा ऐसा कर दिया और भगवान नारायण चले। ये रुक्मिणी का इस स्थान से वापस नहीं, जब वापस नहीं गया तो इसने इसी स्थल पर एक भोजकट नाम का विशाल
और वहीं रहेगा। ले रुक्मणी का सुंदर विवाह भगवजनों, इतनी बड़ी बाधाएं आने के बाद भी रुक्मणी जी के स्वामी भगवान ही बन गए तो